हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों हम। चैप्टर आपको दिख रहा है बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। इस चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सबने अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट इसके सीखे हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखूंगा, उसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट वन जीरो टू की पावर 5। तो बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए इसकी वैल्यू बतानी है 102 की घात 5। अब ऐसा मत करने लग जाना कि भाई आपने 102 इंटू 102 किया, फिर इसका जो आंसर आया उसमें इंटू 102 किया और ऐसे 5 बार करते जाए। ये नहीं करना बच्चों, इसमें समय भी बहुत लगेगा। हमें पहले ही बता दिया गया है कि इसमें बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करना है। बाइनोमियल थ्योरम हम सीख चुके हैं। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी आपने, है ना। तो अब जो आपका आंसर आया है वो आंसर जल्दी से शेयर करिए। ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए चैट के माध्यम से। जो भी आपका आंसर है वो सेंड कर देंगे सभी बच्चे। देखिए यहाँ पे 102 की घात 5 है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 102 को 100 प्लस 2 और इसकी घात 5। भाई है तो 102 ही, 100 प्लस 2 102, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीजों का हमें खास ध्यान रखना होता है। एक तो कोफिशिएंट क्या आएंगे, इनके कॉफिशिएंट्स क्या आएंगे, ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर है, चलो ये चीज पता लग जाएगी हमें। कैसे पता लगेगी? एनसीआर के फॉर्मूले से। एनसीआर, ठीक है, इससे पता लग जाएगी। क्या होगा? जो एन है, ठीक है, एन तो यहाँ पे 5 होगा और आर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 ये होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करके आगे निकाल लेंगे हम। उसके बाद एनसीआर के फॉर्मूले से हमने क्या निकाला है? इसके कॉफिशिएंट निकाल लिए। बाकी क्या बचता है? अब ए और बी, जिसमें ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, है ना। ए और बी मान लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे ए की वैल्यू डिक्रीज होगी, एंड जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे बी की वैल्यू इंक्रीज होगी। वैल्यू मतलब बी की घात, पावर, ठीक है। तो इसका जो घात है वो डिक्रीज होगा। 5 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, और इसका 0 से 1 2 3 4 5 ये इसके घात आएंगे। ठीक है, घातांक ऐसे इनके चेंज होते हैं। बस इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब क्या करना है? सो पहले तो 5C0 एनसीआर करेंगे ना। 5C0 इंटू 100 की पावर 5, ठीक है। और 2 की पावर 0 हो गई यानी 1 आ जाएगा, उसको नहीं लिखते हैं। 5C1 इंटू 100 की पावर 4 और 2 की पावर 1 प्लस 5C2 इंटू 100 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2 प्लस 5C3 इंटू 100 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 प्लस 5C4 इंटू 100 की पावर 1 इंटू 2 की पावर प्लस 5C5
इंटू 100 की पावर 0, है ना, इसको रहने देते हैं, 2 की पावर 5 आ जाए। अब सॉल्व करने वाली चीज क्या है, यहाँ पे पता लगाने वाली चीज क्या है, देखिए फिर से याद करो वो फॉर्मूला NCN इज इक्वल टू NC0 जो कि 1 होता है। तो यहां से हमें ये पता लगता है 5C0 एंड 5C5 1 हो जाएंगे, 1 आ जाएंगे इनकी वैल्यू। फिर एक फॉर्मूला और बताया था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R इक्वल होते हैं। यहां से हमारे पास 5C1 इज इक्वल टू 5C4 एंड 5C2 इज इक्वल टू 5C3 ये आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये चीज आ जाएंगी तो हम एक इसको सॉल्व कर लेंगे, एक इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, इनकी वैल्यू आ जाएगी 10। सॉल्व करके देख लिए, एनसीआर का फॉर्मूला पता है ना बच्चों, एनसीआर कैसे होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए, यहाँ पे आपकी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, अप्लाई करके देख लीजिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5C0 1 आ गया इंटू 100 की पावर 5, 100 की घात कितनी है, 5 है, मतलब 100 को 5 बारी आपस में गुना करेंगे, कितनी आ जाएंगी, एक के आगे 10 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। उसके बाद 5C1 की जगह 5 आ जाएगा, 10 की घात 4 है, मतलब एक के आगे 100 की घात 4 है, मतलब एक के आगे 8 जीरो, 1 2 3 4 7 8 इंटू 2, 2 की घात 1 मतलब 2 हो गया। 5C2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इंटू 100 की घात 3 मतलब एक के आगे 6 जीरो, इंटू 2 की घात 2 मतलब 4। क्लियर है, प्लस इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए 5C3 मतलब क्या आ जाएगा, 10 है ये, इंटू 10 की घात 2 मतलब एक के आगे 4 जीरो, इंटू 2 की घात 3 मतलब 8, प्लस यहाँ पे देखिए 5C4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इंटू 100 इंटू 16, प्लस 5C5 1 आ गया और ये 32 आ गया। क्लियर है। एक बार और इसको आगे सॉल्व करके लिखते हैं, तो देखिए 1 इंटू ये करेंगे तो यही नंबर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 जीरो है, इसके आगे 11 डिजिट है ना, 11 अंक है ये, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, प्लस 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। अभी मैंने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की है, और यहाँ पे एक के आगे कितनी जीरो है, 8 जीरो है, तो ये 8 जीरो यहाँ पे एज इट इज लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 8, मतलब टोटल कितने अंक हो गए, 10 अंक हो गए यहाँ पे, प्लस 10 इंटू 4 है तो 40, तो ये आ गया, 10 गुना 4 40 आ गया। अब कितनी जीरो आएंगी यहाँ पे, 6 जीरो आएंगी 40 के आगे, 1 2 3 4 5 6, प्लस 10 इंटू 8 80, तो ये आ गया, 1 2 3 4, 4 जीरो इसके नाम की आ गई। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कितना है, देखिए ये 10 आया था, 10 इंटू 4 40, और यहाँ पे 6 जीरो लगाई थी हमने। अब क्या करना है बच्चों, प्लस ये बचा है एक 5 इंटू 16, 16 पंजे 80 होता है, और इसके आगे जीरो कितनी आएंगी, 2, प्लस 32 है। तो इस सब को ऐड कर दीजिए। अब ऐड करने के लिए भाई छोटे बच्चे तो है नहीं आप, कि आप एक अंक लिखेंगे फिर उसके नीचे दूसरा नंबर लिखेंगे, फिर उसके नीचे तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, और फिर सबको ऐड करेंगे। डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं आप, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। डिजिट्स का काउंट रखना, बस डिजिट्स का काउंट रखना, आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। याद रखना, डिजिट्स का काउंट नहीं भूलना। यहाँ पे कितने डिजिट है, कितने अंक हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे मैं 32 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 8000 में 32 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा,
8000 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8032 ही तो आएगा। तो मतलब ये 2 जीरो जो हैं इनकी जगह ही तो 32 आएगा, बाकी ये 8 जीरो एज इट इज आ जाएगा। सब ऐड करने हैं ना, इसीलिए इतना इजी हो रही है। तो 8032 आ गया। अब सोचिए 8032 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो यहाँ कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो ये देखिए ये 4 डिजिट यहाँ तक आ जाएंगे, है ना। और 4 डिजिट ये आ गई, बाकी ये 80 एज इट इज यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें 6 डिजिट है, यहाँ पे 6 अंक होने चाहिए। अब देखिए अगर मैं ये इसमें जोड़ता हूं तो यहाँ पे 6 अंक है हमारे पास, 2 2 4 2 6, 6 अंक हमारे यहाँ तक आ जाएंगे। आगे 40 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे कितने हो गए, अब 8 अंक हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 अंक एज इट इज आ गए, और यहाँ पे 10 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 डिजिट होगी, ये 11 डिजिट है, तो मतलब एक यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं इसको इस तरह से, बस डिजिट्स का काउंट आपको देखना है। और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट लग रहा है आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवेलुएट नाइन्टी नाइन की पावर 5 एंड एक हो जाता है 101 की पावर 4। इन दोनों को आप सॉल्व करके लाएंगे अपने होमवर्क। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। ये आप होमवर्क में सॉल्व करके लाएंगे और मुझे बताएंगे इनके आंसर अगले सेशन में कि क्या होंगे। तो इनको नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब क्वेश्चन लिखिए। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट which number is larger, which number is larger 1.1 की पावर 10,000 या फिर 1000। तो 1.1 की घात 10,000 बड़ा है या फिर 1,000 बड़ा है, ये आपको बताना है बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके। चलिए इसको नोट डाउन करके जल्दी से सॉल्व कीजिए। एक बार कोशिश करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर, बहुत इजी है ये। उसके बाद हम साथ में यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो क्या कोई बता सकता है इसका आंसर? अगर किसी बच्चे को इसका आंसर पता है, आ गया है, वैसे देखते ही आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आंसर बता दीजिए आप मुझे। किसी भी बच्चे को इसका आंसर अगर मालूम है तो हैंड रेज करेंगे बच्चों, आप आंसर बता सकते हैं। देखिए इजी है ये। क्या है क्वेश्चन? यहाँ पे 1,000 तो पता है सबको।
अगर ऐसे ही नंबर लिखे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, 1000 लिखा होता और एक 1500 लिखा होता तो पता है सीधा सीधा बता देते 1500 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे इस टर्म में पूछ लिया। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1.1 की घात 1000, 10,000, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.1 लिख सकता हूँ, इसकी घात 10,000। बात तो एक ही है, 1 प्लस 0.1 1.1 हो जाता है। तो बस मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। अब क्या करना है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का यूज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो कोफिशिएंट आएगा क्या आएगा, वो 10,000 C0 सही आता है। दूसरी टर्म के साथ 10,000 C1, फिर 10,000 C2, 10,000 C3, ऐसे चलता जाएगा, है ना, 10,000 C 10,000 तक। क्लियर है। तो कितनी टोटल टर्म्स कितनी होंगी ये बता सकते हैं आप। इसमें टोटल टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 10,000 एक टर्म होनी चाहिए, है ना, जो इसकी घात होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, टोटल टर्म्स उतनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, घबराइए नहीं आप। यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे हम a की घात कितनी होती है, ये 10,000 हो जाएगी, है ना। a की घात मैक्सिमम होती है, और जो b है उसकी घात क्या होगी, 0.1, इसकी घात 0 होगी। चलो एक टर्म और लिख लेते हैं, ठीक है, एक टर्म और लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगी, वो 10,000 C1, ठीक है, 10,000 C1 इंटू 1 की घात 9,999 इंटू 0.1 की घात 1। ठीक है, अगली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे तो बहुत सारी टर्म्स हो जाएंगी। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे बीच में क्या है, +1 प्लस 0.1, तो जितने भी यहाँ पे टर्म्स आएंगे, नंबर आएंगे, सब धनात्मक आएंगे। तो आप लिख सकते हैं अन्य प्लस अन्य धनात्मक पद, या फिर अदर पॉजिटिव टर्म्स, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए NC0 क्या होता है, NC0 आपको देखना है, तो इसको आप लिखिए 1 होता है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, और इसको प्लस अन्य पद ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद देखिए अब आपका सीधे सीधे आंसर आता चला जाएगा, और आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा जब ये सॉल्व होगा तो आंसर इसका क्या होगा, कौन सा बड़ा होगा। तो एक बार और ट्राई दीजिए आप इसको सॉल्व करने की, इस बार अब पक्का हो जाएगा। हमने लगभग कर लिया है, ठीक है, आधा क्वेश्चन कर लिया है, हिंट आपको मिल चुकी है। तो बच्चों अब तो इजीली आ गया होगा आपके पास आंसर, है ना। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं था। ये कितना आ गया था आपका, 1 आ गया। 1 की घात कितनी ही रख दो, क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा, इंटू ये भी 1 रहेगा, है ना, ये भी 1 होगा, क्योंकि किसी की घात 0 होती है तो 1 हो जाता है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। 10,000 C1 इसकी वैल्यू क्या होगी, 10,000 C1 इसकी वैल्यू सॉल्व करके देख लीजिए क्या होता है। NCR इसका होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। वैसे आपको देखते ही पता लगना चाहिए, NC1 है तो इसकी वैल्यू 10,000 ही होगी, है ना। चलिए फिर भी करके देख लेते हैं, 10,000 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल इंटू 10,000 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 10,000 इंटू 999, 9,999, और ये 1 इंटू ये आ जाएगा 9,999 का फैक्टोरियल, ये आपस में कट गए तो ये आंसर आ गया, है ना। तो अब क्या करना है,
वैल्यू लिख देंगे इसकी 10,000। एक की घात कितनी हो वो एक ही रहेगा, लेकिन 0.1 है, मतलब ये 0.1 ही रहेगा। और इसका डेसिमल हटा के यहाँ पे 10 लिख देंगे, प्लस अन्य धनात्मक। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, इससे एक 0 कट जाएगी, तो ये 1 प्लस 1000 प्लस अन्य धनात्मक पद, ठीक है, ये आ जाएंगे। और ये कितना आ जाएगा, 1001 प्लस अन्य। तो 1001 तो ये पहले ही आ गया, पहले दो पद को सोल्व किया तभी 1001 आ गया, और बाकी और पद अभी इसमें ऐड होने बाकी हैं, तो 1001 से तो बड़ा ही होगा। दूसरा नंबर क्या था हमारे पास, दूसरा नंबर तो सिर्फ 1000 था, तो ऑब्वियसली ये 1001 ही इससे बड़ा है, तो ये पूरा सॉल्व करके तो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए सीधा सीधा हमें पता लग गया कौन सा नंबर बड़ा है। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया नोट डाउन। अगर इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है पूछ सकते हैं आप। एक क्वेश्चन और है जो आप होमवर्क में करके लाएंगे, नोट डाउन कीजिए। फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, हेंस इवेल्युएट √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। देखिए ये बिल्कुल ऐसी फॉर्म में लग रहा है, a प्लस बी की घात 4 माइनस a माइनस बी की घात 4। तो इसको अगर a मान लें, इसको b मान लें, तो सेम फॉर्म हो गई। तो पहले तो इसको आप सॉल्व करेंगे, a प्लस बी की घात 4 है, तो जो आपका बाइनोमियल थ्योरम है वो इसमें लगाएंगे, इससे एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा। फिर a माइनस बी की घात 4 है, इससे भी बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। और इन दोनों को फिर माइनस कर देंगे, है ना, माइनस कर देंगे, तो एंड में एक आपका आंसर आ जाएगा। उसमें ये a और b की वैल्यू रखेंगे, तो आप इसको इवेल्युएट इजीली कर पाएंगे। ये आपका होमवर्क हो जाएगा बच्चों, नोट डाउन इसको कर लीजिए, और ये होमवर्क में आपको करके लाना है। ठीक है बच्चों, तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे आज के सेशन में। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।